मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने नीति आयोग के इजलास का बाइकआउट करने पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नीति आयोग के इजलास में गैर हाजिर होना मुल्क के विफाकी ढांचे के मगायर है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ बहाने बनाते हुए नीति आयोग पर कीचड़ उछालना चीफ मिनिस्टर केसीआर को ज़ैब नहीं देता। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव नीति आयोग की कारकर्दगी पर सवाल करते हुए उसे बदनाम ना करें। उन्होंने कहा कि केसीआर अपने फर्जंद को चीफ मिनिस्टर ना बनते हुए देखकर मरकज की बीजेपी हुकूमत पर गैर जरूरी तनकीदें कर रहे हैं। हालिया दिनों से केसीआर को मुसलसल शिकस्त हो रही है, इसलिए वो मोदी हुकूमत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत ने एक भी इंतखाबी वादे को पूरा नहीं किया। दलित को सीएम बनाने का वादा पूरा नहीं हुआ, गरीबों को डबल बेडरूम के मकानात और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने गरीबों के लिए मकानात की तामीर के लिए फंड जारी किए थे, लेकिन केसीआर हुकूमत ने उस फंड का इस्तेमाल नहीं किया। मरकजी हुकूमत तेलंगाना को फंड्स देने तैयार है। 2015 में मरकज में मकानात की तामीर के लिए फंड जारी किए गए थे, लेकिन अब तक मकानात तामीर नहीं हुए। किशन रेड्डी ने कहा कि केसीआर की हुक्मरानी से समाज का एक तबका भी मुतमईन नहीं है। आइंदा इंतखाबात में टीआरएस को अवाम मुनासिब सबक सिखाने वाली है। విమర్శించడం కోసం పంజాబ్కి వెళ్ళి తెలంగాణ రైతులకు చెందాల్సినటువంటి తెలంగాణ ప్రజలకు చెందాల్సిన డబ్బు ఆయన పంచుతాడు। రామగుండంలో రైతుల కోసం 6,200 కోట్లతో యూరియా పరిశ్రమ స్థాపించారు। మీరు కొద్దిగా కూడా మనసు ఉండాలి మీ ప్రభుత్వానికి। యూరియా ప్రొడక్షన్ చేస్తుంటే నోటీసులు ఇచ్చి నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రారంభోత్సవానికి వస్తారు, పేపర్లో వస్తే ఇటీవల పర్యటనలో ఆ ఫ్యాక్టరీని ప్రారంభించాలని ప్లాన్ చేస్తే నోటీసులు ఇచ్చి పొల్యూషన్ పేరు మీద ఫ్యాక్టరీని మూసేయించిన చరిత్ర మీది।